अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस सेशन में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। मींस कि हमने अपनी प्रोडक्ट की अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट करनी है और उस शिपमेंट का प्रॉपर एक प्रोसेस है जिसको आज के इस सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये आपके सामने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट है। इसमें आपने इन्वेंट्री के ऑप्शन में मैनेज इन्वेंट्री इस ऑप्शन को क्लिक करना है। वंस आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आपके सामने ऐसी विंडो शो होगी और यहाँ पर आपको अपनी इन्वेंट्रीज शो होंगी जिन इन्वेंट्रीज को आपने प्रॉपर मैन्युफैक्चर किया है किसी भी सप्लायर से। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर डिफरेंट तरह की इन्वेंट्रीज हैं। ये वो इन्वेंट्रीज हैं जिनको आपने अपने सप्लायर से मैन्युफैक्चर किया है। वो सप्लायर आपके कंट्री से हो सकता है, वो सप्लायर का ताल्लुक किसी और कंट्री से हो सकता है। बट जब आपने अपनी इन्वेंट्री को, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर मैन्युफैक्चर कर लिया, देन आप उसको अपने अमेज़ॉन को लॉगिन करके यहाँ पर उसको प्रॉपर मेंशन करेंगे। उसका एसिन, उसका सारा कुछ जो डिटेल दी गई है, उसकी क्रिएशन डेट क्या है, वो SKU को मेंशन करेंगे, ये SKU, और उसकी यहाँ पर इमेजेस हैं, उसका स्टेटस है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का स्टेटस, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं, उसकी इमेजेस हैं, उसका SKU कंडीशन, प्रोडक्ट नेम, उसका मीन्स के ASIN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन आपकी प्रोडक्ट की जो सी है वो, देन क्रिएटेड डेट, अवेलेबल, ये सारी की सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे मींस के कॉलम्स के तौर पर। अगर आपको ये कॉलम्स को कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रेफरेंसेस कॉलम्स, इसको आप क्लिक करेंगे। वंस आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर जो कॉलम्स आपको शो हो रहे हैं उनको आपने चेक मार्क किया है। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स जो शो हो नहीं हो रहे उनको आपने चेक मार्क नहीं लगाया। तो यहाँ से आप उन कॉलम्स की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उनको चेक मार्क कर सकते हैं, उनका चेक मार्क आप ख़त्म कर सकते हैं। तो जिनको आपने वंस चेक मार्क लगा दिया वही कॉलम्स आपको शो होंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर ये तमाम कॉलम्स शो हो रहे हैं। और फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, तो बट हम इसको प्रॉपरली तौर पर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे यहाँ से। और आप देखें कि यहाँ पर कुछ इन्वेंट्रीज मौजूद हैं। इस इन्वेंट्रीज में से आप 1 बाय 1 भी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट करवा सकते हैं, या आप एक से ज़्यादा अपनी इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट उसकी करवा सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से किसी एक SKU को सेलेक्ट करता हूँ और जब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर सेलेक्टेड आइटम्स में से मुझे यहाँ पर 1 शो होगा। मैं इसको यहाँ पर मीन्स के सिलेक्ट कर दूँगा। जब मैंने उसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। उन ऑप्शंस में से जो सेकंड ऑप्शन है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को क्लिक करिए। वंस मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री की एक ऑप्शन मौजूद है। वो कह रहा है इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, मीन्स के एक ही केस में तमाम प्रोडक्ट को आपने भेजना है, या फिर केस पैक प्रोडक्ट कि आपके हर केस में आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके एक से ज़्यादा SKU हैं तो आप उसको केस वाइज भेजिएगा। तो आप इस सेकंड ऑप्शन को क्लिक कर लें और इसको करने के बाद कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान, इसको आपने ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पूछा जाएगा कि आपने एक केस में कितने यूनिट्स होंगे और नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं। और अमेज़ॉन की तरफ से जो हमें एक स्टैंडर्ड पर केस यूनिट्स बताया गया है वो है 150 यूनिट्स एक केस में होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर 151 यूनिट्स पर केस लिखेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि अमेज़ॉन का एक स्टैंडर्ड है और उसने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है।
तो वो अपने तमाम सप्लायर्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि एक केस में 150 यूनिट हों, इससे ज़्यादा ना हो। तो आपने यहाँ पर 150 यूनिट लिखने हैं। और दूसरी बहुत अहम बात यह है कि अगर आपके केसेस 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो तमाम केसेस में इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 200 यूनिट्स हैं और मैं 200 यूनिट्स की प्रॉपर पैकेजिंग करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना चाहता हूं, तो वो जो 200 यूनिट्स हैं उनको मुझे 2 केसेस में इक्वली डालना होगा। मीन्स के 100 यूनिट्स एक केस में होंगे और 100 यूनिट्स मेरे दूसरे केस में होंगे। तो हर केस में बराबर यूनिट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने यहाँ पर 151 यूनिट लिखे, तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। देन मैंने 150 यूनिट लिखे और मेरे पास हैं 2 केसेस। इसका मतलब एक केस में 150 और दूसरे केस में भी 150, यूं 300 यूनिट्स 2 केसेस में होंगे। ये इसको मेंशन करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है। आप यहाँ पर भी देखें, टोटल यूनिट्स मीन्स के यूनिट पर केस 150, नंबर ऑफ केसेस 2, देन टोटल यूनिट्स 300। देन आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा हु प्रिपेयर्स, इसको प्रिपेयर कौन कर रहा है। अगर तो ये काम आप खुद कर रहे हैं या ये आपका सप्लायर कर रहा है, देन यहाँ पर ऑप्शन आएगा मर्चेंट और अमेज़ॉन। इन 2 ऑप्शंस में से आपने मर्चेंट को क्लिक कर देना है। अगर आप खुद कर रहे हैं या आपका सप्लायर आपके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, देन आपने यहाँ पर मर्चेंट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि वो आपसे 2 ऑप्शन पूछ रहा है, अमेज़ॉन या मर्चेंट। अगर अमेज़ॉन के थ्रू आप ये काम करवा रहे हैं तो आपने अमेज़ॉन को क्लिक कर देना है। अगर आप खुद कर रहे हैं या सप्लायर से करवा रहे हैं तो आपने मर्चेंट को क्लिक कर देना है। तो चूंकि मैं ये काम अपने सप्लायर से करवा रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर मर्चेंट को जो सा है वो सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन है कंटिन्यू, आपने इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद ऑल प्रोडक्ट्स भी हो गया, प्रीपेयर रिक्वायरमेंट भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप है प्रीपेयर में बी रिक्वायर्ड, इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। वंस आपने इसको क्लिक किया, देन वो लेबल्स का पूछेगा आपसे। लेबलिंग मीन्स कि जो मेरे पास प्रोडक्ट हैं जो से 300 यूनिट्स हैं, वो 300 हर यूनिट के ऊपर लेबल लगेगा। वो मुझसे पूछ रहा है कि ये लेबल कौन लगाएगा, ये लेबल अमेज़ॉन लगाएगा या मर्चेंट लगाएगा। चूंकि ये काम मैं खुद कर रहा हूँ, मीन्स कि अपने सप्लायर से ये मैं करवा रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा सप्लायर ही इसकी लेबलिंग करेगा। तो मैं यहाँ पर मर्चेंट को क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि हु लेबल्स, मैंने यहाँ पर मर्चेंट क्लिक किया। अगेन अगर आप ये सारा प्रोसेस अमेज़ॉन से करवा रहे हैं, ये इसकी पैकेजिंग, इसकी लेबलिंग अगर अमेज़ॉन कर रहा है, तो आप हु लेबल्स में जो ऑप्शन अमेज़ॉन है तो आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। अभी जब आपने मर्चेंट को क्लिक किया तो आप हैशटैग ऑफ लेबल्स टू प्रिंट मीन्स के 300 लेबल्स प्रिंट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो 300 यूनिट्स हैं और केसेस 2 हैं, और हर एक केस में कितने यूनिट्स होंगे, 150। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2 वो हो जाएगा 300। तो 300 यूनिट्स के लेबल्स प्रिंट होंगे। तो आपने नेक्स्ट इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज, यहाँ पर वो जो लेबल्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। वो लेबल्स कुछ यूँ होंगे, ऐसे आपको लेबल्स प्रिंट होकर जो से हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो डाउनलोड होने के बाद आपका सप्लायर उनका प्रिंट आउट निकालेगा और हर प्रोडक्ट पर इंडिविजुअली वो एक एक लेबल लगा देगा। तो ये 300 लेबल्स प्रिंट होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको वो मज़ीद यानी कि बता रहा है कुछ शिपमेंट, आपको कुछ उसका कह लें कि रिव्यू दे रहा है शिपमेंट्स का, रिव्यू शिपमेंट्स कि आपका SKU 1 है और केसेस 2 हैं, यूनिट्स टोटल 300 हैं।
तो ये आपको उसका बता रहा है, आपने इसको अप्रूव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका वही है कि व्यू शिपमेंट्स में SKU केसेस, उसके यूनिट्स, ये सारा कुछ उसको करने के बाद आपने वर्क ऑन शिपमेंट्स को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पूछेगा शिपिंग सर्विस। शिपिंग सर्विस मीन्स कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। मीन्स कि एक ऑप्शन है स्मॉल पार्सल डिलीवरी और एक ऑप्शन है लेस देन ट्रक लोड। आपने यहाँ पर देखना है कि जो आप भेज रहे हैं अपना सामान तजारत अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, क्या वो स्मॉल पार्सल में होगा या वो लेस देन ट्रक लोड में होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्मॉल पार्सल कैसा होता है, जिसको आप अपने हाथ में पकड़ सकें आराम से, वो होगा स्मॉल पार्सल, जिसके लिए ज़्यादा कुव्वत की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप ये देखें कि ये स्मॉल पार्सल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको आप हाथ से पकड़कर, ये लाइट वेट होता है, इसका ज़्यादा वज़न नहीं होता, तो इसको आप हाथ से जो सा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसकी लोडिंग भी कर सकते हैं, इसकी ऑफलोडिंग भी कर सकते हैं। ये होता है मीन्स के स्मॉल पार्सल डिलीवरी। और दूसरी जो हमारे पास ऑप्शन थी वो थी लेस देन ट्रक लोड। इधर हम लिख देते हैं लेस देन ट्रक लोड। अभी ये लेस देन ट्रक लोड में आपने देखा होगा अक्सर वो पैलेट होते हैं, कुछ प्लास्टिक के पैलेट्स होते हैं, कुछ लकड़ी के पैलेट्स होते हैं, वो जिनकी मदद से वो एक फोर्कलिफ्ट होता है। वो फोर्कलिफ्ट क्या काम करता है, ये देखें आप इस पिक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एक फोर्कलिफ्ट है और ये नीचे आपको प्लास्टिक का पैलेट नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो कार्टन है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। इसको एक इंसान अपने हाथ से उठा नहीं सकता, इसका वज़न भी ज़्यादा होता है और इसका डायमेंशन भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये फोर्कलिफ्ट की मदद से पैलेट के ऊपर इन कार्टन्स को प्रॉपर मैनेज किया जाता है, अरेंज करके। फिर ये चूँकि वज़न ज़्यादा होता है तो ये फोर्कलिफ्ट इसको उठाकर इस ट्रक में लोड करता है। तो ये देख लें कि आप एक फोर्कलिफ्ट भी होता है और हाथ से भी ये वाला जो सा है वो आप कर सकते हैं। ये लकड़ी का एक वुडन पैलेट है और इसके ऊपर ये कार्टन्स जो से हैं वो प्रॉपर अरेंज किए गए हैं और आप इसको यहाँ से जब थोड़ा सा पंप करेंगे तो ये ज़मीन की सतह से थोड़ा ऊपर चला जाएगा 5 to 6 इंचज़। तो यहाँ पर ये इसके टायर हैं, इसको आप मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पर और ये यहाँ से लेफ़्ट राइट बड़े आसानी से हो जाता है। तो ये वाला आपका होता है लेस दैन ट्रक लोड। तो आपने देखना कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है या स्मॉल पार्सल में है, ये आपने डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद फिर आपने उन ऑप्शन में से किसी एक को क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शिपिंग पैकिंग। शिपिंग पैकिंग जो सी आपकी है वो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिया गया है, प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन। उन ऑप्शंस को जब हम क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एवरीथिंग इन वन बॉक्स या मल्टीपल बॉक्सेस। मीन्स कि क्या सारे यूनिट्स एक ही बॉक्स में आ जाएंगे या फिर आपने एक से ज़्यादा बॉक्सेस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने जिस ऑप्शन को क्लिक करना है वो होगा मल्टीपल बॉक्सेस, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 कार्टन्स जो से हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। देन यहाँ पर फिर एक विंडो शो होगी जब आपने मल्टीपल बॉक्सेस को सिलेक्ट करना है। वो क्या होगा, यूनिट पर बॉक्स, कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस और उस बॉक्स का वेट कितना है, उस बॉक्स का डायमेंशंस कितना है, ये आपने यहाँ पर डिटेल देनी है। यहाँ पर मैंने डिटेल दी है कि यूनिट पर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन 150 यूनिट्स हैं टोटल और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस वो 2 हैं, मतलब कि 150 यूनिट एक बॉक्स में और मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, तो टोटल क्वांटिटी होगी 300 यूनिट्स। और उसके बाद है बॉक्स वेट, उस बॉक्स का कितना वेट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसका डायमेंशन, ये उसका बॉक्स का डायमेंशंस, वो आपने डायमेंशंस आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका डायमेंशंस क्या है। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम भी देखा था तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर लिखते हैं बॉक्स डायमेंशन।
ये देखें उसका डायमेंशन होता है उस बॉक्स की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है। ये देखें ये उसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। इसको बोलते हैं बॉक्स डायमेंशंस। तो ये जितना भी बॉक्स का डायमेंशन होगा आपने उस डायमेंशन को यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन आपने देने के बाद यहाँ कन्फर्म के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। देन जब आपने कन्फर्म कर दिया तो आपको वेरीफाई का एक मैसेज आ जाएगा, योर बॉक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। देन नेक्स्ट स्टेप होगा शिपिंग चार्जेस। मीन्स के 2 बॉक्सेस हैं और उनका एक बॉक्स का जो वेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है वो है 20। जब एक बॉक्स का 20 होगा तो 2 का हो जाएगा 40। अभी ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है, ये उनका वेट है। तो अभी उसके कुछ शिपिंग चार्जेस हैं। हमने शिपिंग चार्जेस को चेक करना है कि कितने बनते हैं। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेट, इस कैलकुलेट के ऑप्शन को हमने क्लिक कर देना है। वंस हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसके चार्जेस आ जाएंगे 22.3 और आगे 6, इनके $22.36 इतने शिपिंग चार्जेस बनते हैं। तो इतने शिपिंग चार्जेस जो बनते हैं, जब हम इसको चेक मार्क लगा देंगे आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ कंडीशंस एक्सेप्ट चार्जेस, इसको आप क्लिक कर देंगे। वंस आपने इसको क्लिक कर दिया तो देन क्या होगा, यहाँ पर होगा ये फिर एक्टिव हो जाएगा। जब आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे ये प्रिंट बॉक्स लेबल एक्टिव हो जाएगा। तो आपके 2 बॉक्स हैं, दोनों बॉक्स के जो लेबल्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट होने के बाद आपने इसको कंप्लीट शिपमेंट कर देना है। तो यूँ आपका सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट आपके सप्लायर या आपके शॉप से अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक जो सी है वो शिप हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी। हम इस लेक्चर का ज़रा तेज़ी के साथ एक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपने सबसे पहले ये सेलर अकाउंट आपके सामने है, सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड। यहाँ पर इन्वेंट्री है, मैनेज इन्वेंट्री को आपने क्लिक किया। जब मैनेज इन्वेंट्री को क्लिक किया तो यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई इन्वेंट्री नहीं है, बट यहाँ पर हमने उस तमाम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है। यूँ आपको ऐसी इन्वेंट्रीज नज़र आ जाएंगी। डिफरेंट तरह के SKUs हैं। आप एक से ज़्यादा एक वक्त में शिपमेंट कर सकते हैं या आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 भी शिपमेंट कर सकते हैं। आपने जिसकी शिपमेंट करनी है आपने उसको यहाँ से चेक मार्क लगा देना है। तो जो मैं पहले SKU को भेजना चाहता हूँ मैंने इसको चेक मार्क लगा दिया। जब आपने चेक मार्क लगा देना, नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा वो आपने इधर से क्लिक करना है इन ऑप्शंस को। जब आपने इधर ऑप्शन को क्लिक करना है तो डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपने सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री को क्लिक किया, देन आपके सामने ये विंडो शो होगी। वो कह रहा है क्या एक ही बॉक्स में आपने सारा कुछ तमाम प्रोडक्ट्स को एक बॉक्स में डाल के शिप करना है या आपने अलहदा से करना है। तो आपने इन दोनों ऑप्शंस को देख लेना है। अगर आप इंडिविजुअल नहीं करना चाहते, केस पैक प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें, देन आप इसको कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछेगा कि आपने एक यूनिट में कितने केस आपने बीच में डालने हैं और कितने आपके पास नंबर ऑफ़ केसेस हैं। तो मेरे पास टोटल 300 यूनिट्स हैं और मैं 300 यूनिट्स को इक्वली तौर पर जो सा है वो केसेस में डालना चाहता हूँ। तो मुझे पता चला है अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड से कि आप एक केस में ज़्यादा से ज़्यादा 150 यूनिट हो सकते हैं, 151 यूनिट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर अगर मैंने गलती से 151 लिख दिया तो मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यूँ मुझे क्या करना होगा, मुझे 150 यूनिट एज़ पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमेज़ॉन स्टैंडर्ड्स 150 लिखना होगा और मेरे चूँकि 300 यूनिट्स हैं तो मुझे उसके लिए 2 केसेस चाहिए, 150 और 150। यूँ 2 केसेस में 300 यूनिट्स हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास यूनिट्स होते हैं मिसाल के तौर पर 250, तो 250 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, 250 के लिए मेरे पास केसेस तो 2 होंगे मगर उनमें इक्वली मुझे यूनिट्स चाहिए। तो वो फिर 125 और 125 यूनिट्स मैं उनमें फिलअप कर दूंगा। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद आपने कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू को जब आपने क्लिक किया तो वो आपसे पूछेगा आल प्रोडक्ट्स में हु प्रिपेयर्स, ये सारा कुछ कौन कर रहा है। मीन्स के इस केसेस में पैकेजिंग
और ये यूनिट्स वगैरह का जितना भी प्रोसेस है ये कौन कर रहा है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, अमेज़ॉन और मर्चेंट। अगर तो ये सारा काम अमेज़ॉन कर रहा है तो आपने अमेज़ॉन को क्लिक कर देना है। अगर आप ये काम खुद कर रहे हैं या अपने सप्लायर से करवा रहे हैं तो आपने मर्चेंट को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने मर्चेंट को सिलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिया। जब आपने कंटिन्यू कर दिया, नेक्स्ट स्टेप है प्रीपेयर में बी रिक्वायर्ड। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वो बोलेगा कि इस प्रोडक्ट जो सी आपकी है 300 यूनिट है, इन 300 यूनिट्स पर इंडिविजुअली तौर पर जो लेबल लगेगा वो लेबल किसने लगाना है, ये हु लेबल्स लिखा है। तो वो अगर अमेज़ॉन ये सारा सर्विसेज दे रहा है तो आपने अमेज़ॉन को सिलेक्ट कर देना है। अगर आप का सप्लायर दे रहा है ये सर्विस तो आपने सप्लायर मीन्स के मर्चेंट को क्लिक कर देना है। क्योंकि यहाँ पर ये सारा काम मैं अपने सप्लायर से करवा रहा हूँ तो मैंने मर्चेंट को क्लिक कर दिया। वंस आपने मर्चेंट सेलेक्ट किया तो यहाँ 300 यूनिट्स का जो लेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके लिए आपने प्रिंट लेबल्स फॉर दिस पेज को क्लिक कर देना है। जब आपने क्लिक किया तो ऐसे लेबल्स आपको 300 की तादाद में डाउनलोड हो जाएंगे, देन आप उसको प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू शिपमेंट। यहाँ पर आपको आपकी शिपमेंट का कुछ रिव्यू दिया गया है कि आपके जो से वो SKU है एक है, क्योंकि मैंने एक इन्वेंट्री को सिलेक्ट किया था, केसेस 2 हैं और टोटल यूनिट्स हैं 300। ये सारा आपको रिव्यू दिया गया, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना है, कोई गलती तो नहीं है। इसको करने के बाद इम्प्रूव एंड अप्रूव एंड कंटिन्यू को क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देन आपको व्यू शिपमेंट दिया गया है, आपने उसको देख लेना है। देखने के बाद वर्क ऑन शिपमेंट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में शिपमेंट सर्विसेज, क्या आप स्मॉल पार्सल डिलीवरी करना चाहते हैं या लेस दैन ट्रक लोड, इसको हमने यहाँ पर देख लिया था अच्छी तरह से। तो आपने इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को ऑप्शन को क्लिक कर देना है। स्मॉल पार्सल में आप उसकी जो सी लोडिंग ऑफ लोडिंग हाथ से भी कर सकते हैं, वो लाइट वेट होता है, उसको आप पकड़ के आसानी से कार्टन को एक जगह से दूसरी जगह लोड ऑफ लोड कर सकते हैं। जबकि लेस दैन ट्रक लोड में आपका क्या होता है, उसका डायमेंशन ज़्यादा होता है कार्टन्स का, वो आप उसका वज़न भी ज़्यादा होता है, तो उसको एक इंसानी हाथ से नहीं उठाया जा सकता, जिसके लिए हमें मशीनरी की ज़रूरत होती है, जो कि फोकलिफ्ट की मदद से पैलेट्स पर तमाम बॉक्सेस को अरेंज किया जाता है और फोकलिफ्ट की मदद से उसको लोड ऑफ लोड किया जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देख लें आपकी प्रोडक्ट स्मॉल पार्सल में आ जाएगी या लेस दैन में। नेक्स्ट है शिपिंग पैकिंग। जो उसकी शिपिंग पैकिंग है वो उसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या आपने एक ही बॉक्स में सारा कुछ डाल देना है या मल्टीपल बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं तो मैंने मल्टीपल को क्लिक कर दिया। इसको करने के बाद यहाँ पर वो पूछेगा कि यूनिट्स पर बॉक्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कितने आएंगे, उस बॉक्स का वज़न कितना होगा, उसका डायमेंशंस कितना होगा, लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर मैंने फिलअप कर दिया 150 यूनिट पर बॉक्स, टोटल 2 बॉक्सेस, और यहाँ पर उसका वेट पर बॉक्स का 20 है और ये उसका डायमेंशन मैंने लंबाई चौड़ाई उसकी हाइट लिख दी है। ऐसा करने के बाद उसको कन्फर्म करेंगे, वो आपको सक्सेसफुली सबमिटेड कर देगा। देन वो शिपिंग चार्जेस पूछेगा, टोटल 2 बॉक्सेस हैं और उनका वेट इतना बनता है, कैलकुलेट करेंगे आप उसके चार्जेस कितने बनते हैं। आपने कैलकुलेट के ऑप्शंस को क्लिक किया, देन उसके चार्जेस $22.36 आ जाएंगे। आप उसको एग्री को चेक मार्क लगा के एक्सेप्ट करेंगे तो आपके ये वाला ऑप्शन है प्रिंट बॉक्स लेबल्स, यानी आपके जो 2 बॉक्स हैं उनका जो लेबल्स है वो प्रिंट हो जाएगा और वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आपने अपने बॉक्सेस में उनको पेस्ट कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का हमारा लेक्चर था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत एक बेहतरीन आज का टॉपिक था। उनको अभी पता चल गया है, एक्नॉलेज हो चुका है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की यानी कि अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को कैसे प्रोसेस करना है अमेज़ॉन के वेयरहाउस में। और अगर आप सप्लायर हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके सवाल का जवाब मैं बर वक्त आपको दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।